नगरीय निकाय चुनाव की घमासान शुरू है और इस समय हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की इछावर नगर परिषद में हैं, जहां पर वार्ड क्रमांक 5 सबसे चर्चाओं में 15 वार्ड हैं यहाँ के कुल मिलाकर, जिनमें से 5 नंबर का वार्ड जो है सबसे चर्चा में है। यहाँ पर सभी प्रत्याशियों को हमने बुलाया था, लेकिन कुछ प्रत्याशी पानी की वजह से नहीं आ पाए। मेरा सबसे पहले ये मानना है कि जो व्यक्ति पानी में मीडिया के कैमरों के सामने नहीं आ रहे हैं, उनसे विकास की आशा कैसे कर सकते हैं। हो सकता है उन्हें कोई ज़रूरी काम भी हो, लेकिन उनको फ़ोन पर बोल दिया गया था कि अगर आपको समय नहीं है तो किसी भी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। हमारे साथ विजेंद्र तिवारी जी हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और निर्दलीय है हेमंत कबाड़ी जी, इनका नाम पप्पू भी हैं, इकबाल नायता जी हैं, ये भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और भाजपा के प्रत्याशी हैं जितेंद्र मकरैया जी। तो ये लोग हमारी डिबेट में शामिल हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये किस मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, इन्हें कैसा समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले हम विजेंद्र तिवारी जी से जानेंगे कि आपको किस तरह का समर्थन मिल रहा है और आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, समर्थन की स्थितियों में तो ऐसा है, कांग्रेस के टिकट के ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और कांग्रेस से संबंधित जितने भी मेरे नेता जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके यहाँ पर टिकट मुझे दिया है, मैं उन सब का धन्यवाद अदा करता हूँ। रही बात समर्थन की, तो जो मेरे से इस वार्ड के मतदाताओं ने जिस तरीके के मुझसे वादे किए हैं, मैंने उनसे जिस तरीके के वादे किए हैं, ये मान के चलिए कि विजेंद्र तिवारी इस वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजयश्री का ग्रहण करेगा। अगर आप यहाँ पर पार्षद बनते हैं, आप पहले भी पार्षद रहे हैं, तो आपको जनता किस लिए 5 नंबर वार्ड से पार्षद बनाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया है वो एक सामान्य सीट थी। मैंने सामान्य सीट के हिसाब से वार्ड नंबर 5 का चयन किया है। भविष्य में यदि मतदाताओं की हमारे पे यदि कृपा होती है और ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस की परिषद बनती है, तो अध्यक्ष की सीट भी सामान्य है। अगर मेरे मतदाताओं का यदि मुझको आशीर्वाद मिला तो मैं इछावर नगर के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस परिषद की ओर से अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करूंगा और वार्ड नंबर 5 को किसी भी स्थिति में, किसी भी जिस तरीके की समस्याएं उनका निदान पाने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। यहाँ पर चर्चा चल रही है इस वार्ड में कि निर्दलीय भी गणित बिगाड़ सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर चुनाव में हर व्यक्ति का लोकतंत्र के अंदर ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से चुनाव लड़े, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सभी को अपने अपने उम्मीदवार भी खड़े करना रहते हैं। उसके बाद निर्दलीय भी अपने आप में प्रजातांत्रिक अधिकार है उनका लड़ने का। बाकी सब मतदाताओं के ऊपर है, वो जिसको इस तरीके का फैसला देंगे उसको स्वीकार है। इसके बाद हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी हैं जितेंद्र मकरैया जी, हम उनसे बात करेंगे वो उन्हें कैसा समर्थन मिल रहा है और किस विकास को लेके, किन योजनाओं को लेके वो उनके वार्ड में पहुंच रहे हैं। मेरा वार्ड, मेरा मोहल्ला, मेरा परिवार, मैं उससे जुड़ा हूं और मुझे बीजेपी ने टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम दुनिया में जुड़ा हुआ है, विश्व में जुड़ा हुआ है। और अध्यक्ष हुआ, चाहे विधायक हुआ, चाहे मुख्यमंत्री जी हुए, चाहे प्रधानमंत्री जी हुए, ये सब हमारी बीजेपी पार्टी के अभी बने हुए हैं। मैं सत्ताधारी पार्टी से आया हुआ हूँ। हमारा काम जो विकास है हमारे वार्ड से बहुत संबंधित ज़रूरी है। पहली समस्या की पानी की है। पानी इतना बड़ा विषय है कि आज तक जो भी कहीं भी किसी चीज़ की त्रुटि रही है तो पानी का काम किसी से नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ घाटियों पे मकान रहते हैं, जैसे कबाड़ी मोहल्ला हुआ, खुरपीपुरा हुआ, और चलो तो आप कुमार मोहल्ला हुआ, यहाँ पानी नहीं पहुँचता है। सबने ताकत कोशिश सब कर ली, लेकिन किसी बहाने पानी नहीं पहुँचता है। मेरी ये कोशिश रहेगी और हर काम रहेगा कि बीजेपी की तरफ से पूरा काम मैं करवाऊँगा। मैं अपनी पार्टी की ताकत के साथ ही उतरा हूँ और मेरे परिवार, घर और मेरे मोहल्ले और मेरे वोटवासी किसी बात से नहीं बहकेंगे, ना ही किसी का वो साथ देंगे, ना समर्थन करेंगे। मेरी पार्टी ही मेरे लिए सब कुछ है और मुझे यदि पार्टी ने ये मौका, अवसर दिया है तो मैं इस पर खरा उतरूँगा। इस वार्ड में निर्दलीय गणित बिगाड़ सकते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
अब निर्दलीय तो कुछ बाहर से भी आए हैं वोट मांगने, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई मेरा बाट ही वो लोग चुना के ले ही जाएंगे। बाट प्रत्याशी सब जानते हैं कि बाट वाले का होल्ड और बाट वाले का काम और बाट वाला क्या होता है। जिसका बाट है, जो रहा है, जो बचपन से बड़ा हुआ, वहाँ पढ़ा लिखा स्कूल गया है, वो उसका बाट है, वो उसका ही रहेगा। कुछ जो हैं निर्दलीय वो भी पिछले और उनका भी काम यही था कि वो भी सब बीजेपी में ही थे, वो कोई बाहर के नहीं थे। तो उनकी लड़ाई क्या है क्या नहीं है वो उनका काम है, लेकिन मैं तो बीजेपी से आया हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे टिकट मिला है, तो इसमें दायित्व को मैं पूरा करूँगा और मुझे ही ये मौका मिलेगा। और किसी को भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके अंदर का हूँ कि बाहर का हूँ कि घर का हूँ कि बाहर का हूँ। मेरे मोहल्ले का आदमी हूँ, प्रत्याशी हूँ, मेरा ये हक भी बनेगा और मैं जो सेवा होगी, नाली पानी जो भी रहेगी, अभी तक इतनी 72 कुटियाँ मेरे मोहल्ले में बटी हैं और आगे चल के जो भी काम रहेगा, परमिट, गरीबों का परमिट नहीं है, बहुत सारे में घर घर गया वोट मांगने, कहा कि भैया हमारा टिकट नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं। तो मैंने सुनो, अपन लोग सत्ता से नहीं जुड़े हैं, इसलिए अपने को ये सब चीज़ें नहीं मिली। और पिछली परिषद में जो लोग बैठे हैं उन्होंने सही प्रयास नहीं करा है, इस कारण वो सब चीज़ें नहीं हो पाई हैं। और हम आएंगे और कोशिश करेंगे और काम फुल दिल से करेंगे। हमारे वार्डवासियों का एक एक का, महिला हो चाहे बच्चे हों चाहे जेंट्स हों, मोहल्ले में जो काम है, बाकी अधिकतर काम हो चुका है, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हुआ है। मेन समस्या है पानी की। हमारे साथ हेमंत कबाड़ी जी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी हैं और दोनों पर किसी न किसी तरह से मतदाता भरोसा कर रहे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर वार्ड में पहुंच रहे हैं, हम इनसे जानते हैं। निर्दलीय का कारण ये है कि यहाँ दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतकर दोनों ही पार्टी से पार्षद रहे हैं, लेकिन जो उन्हें मौका मिला उस मौके उन्हें काम नहीं कर पाए। इस कारण वार्ड की जनता ने कहीं ना कहीं निर्दलीय पर भरोसा जताया है और मेरा ऐसा मानना है कि मैं निर्दलीय के रूप में जो भी काम बाकी रहे हैं उन्हें आगे एड़ी चोटी की जोड़ लगा करना चाहूँगा और पूरी निष्ठा के साथ अपने मतदाताओं के लिए तत्पर रहूँगा। कहीं ना कहीं हम इस वार्ड में जब घूमे हैं तो लोगों का ये भी रुझान रहा है कि पहले राधे श्याम जी कबाड़ी थे, उनकी छवि को आप कैसे देखते हैं और क्या उनका भी यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, उस नाम का भी आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? जी बिल्कुल, बड़े भैया राधे श्याम जी कबाड़ी और मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी, इन्होंने भी पहले भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए समाज सेवा के सारे कार्य वार्ड में जो भी उनके जो समय आवश्यकता लगी वो बराबर किए हैं। उसी के आधार पर वहाँ के मतदाताओं ने मुझे चुना है कि भाई आप, अगर आपको पार्टी ने कहीं ना कहीं टिकट नहीं दिया है तो इसलिए हम आपको चाहते हैं और आप चुनाव लड़के हमारे जो भी काम है बाकी रहें उनके लिए तत्पर रहें और आगे आएँ। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर गठजोड़ की पार्टी बनती है, नगर परिषद बनती है, तो आपका रुझान किस ओर होगा? नहीं, मैं खुद भी उसमें अध्यक्ष का प्रत्याशी रहूँगा, जो भी स्थिति बनेगी वो उसके बाद साफ होगी। हमारे साथ इकबाल नायता जी हैं, वो पहले भी परिषद में रह चुके हैं और उनसे जानते हैं उन्हें कैसा समर्थन मिल रहा है और किन मुद्दों को लेके वो वार्ड में पहुंच रहे हैं। साहब, मैं पहले भी पार्षद रहा हूं वार्ड नंबर 6 का, लेकिन मैंने कुछ काम करे हैं, नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, ये बनवाई हैं परिषद में लड़के, और ये सब काम देख के वार्ड नंबर 5 की जनता ने मुझे कहा है कि आप यहाँ से लड़ें, क्योंकि यहाँ अभी तक पानी की समस्या, कचरे की समस्या ये बहुत रही हैं। तो सभी लोगों ने मेरे से ये कहा है कि साहब आप वार्ड नंबर 5 से लड़ें और ये जो समस्या हैं ये ख़त्म करें। और मेरा प्रयास है कि मैं किसी भी पूरी कोशिश और ईमानदारी के साथ ये काम करूँगा। दोनों पार्टी भी आम सामने हैं, उसको लेके आपको कोई चिंता है? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ है। और भी जो प्रत्याशी थे वो नहीं आ पाए हैं, सुरेंद्र धाड़ीवाल जी का भी एक नाम यहाँ पर है, लेकिन उनको भी फ़ोन पर बोल दिया गया था। वो सिर्फ ये कहते नज़र आए उनके बेटे कि पानी रुक जाने दो, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। सीहोर से अजब सिंह नागर।